देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है, पर बीजेपी के लिए इस बार की राह इतनी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि बीजेपी इस बार बहुमत में नहीं है। बीजेपी बहुमत के लिए टीडीपी और जदयू जैसी पार्टियों के समर्थन के सहारे टिकी हुई है और इसी का फायदा उठाते हुए नीतीश कुमार अपनी सारी की सारी डिमांडें बीजेपी के सामने रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू भी अपनी डिमांड को रखने वाले हैं, लेकिन अभी उसने ऐसी कोई डिमांड नहीं रखी है। लेकिन नीतीश कुमार की ओर से डिमांड रखी जा चुकी है। नीतीश कुमार के मंत्री, शासित बिहार के राज्य के मंत्री विजय चौधरी ने अपनी डिमांड रख दी है। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने कहा, हम लोग जो पहले से कहते रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष मदद, विशेष पैकेज मिलना चाहिए और हम लोग ये स्वकारण कहते हैं इसलिए कि हमारे संसाधन सीमित हैं और उस पर भी हम लोग सबसे तेजी से तरक्की कर रहे हैं। फिर भी सच्चाई है कि हम लोग सभी मानकों पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गरीबी के पैमाने पर हम गरीब रह जा रहे हैं। मतलब ये अपने आप में साबित करता है कि बिहार को जब इतना सुशासित प्रदेश है, पर वैसे प्रदेश को विशेष मदद मिलना चाहिए या फिर नहीं। कुल मिलाकर के नीतीश कुमार की ओर से, नीतीश कुमार की मंत्री की ओर से ये मांगे उस वक्त से हो रही है जब पहली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। उस वक्त नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने थे तो उस वक्त बीजेपी की सरकार नहीं थी और उसी समय से मांग की जा रही है लगातार नीतीश कुमार द्वारा। अब क्या होता है विशेष राज्य का दर्जा? विशेष राज्य का दर्जा मिल जाने से बिहार में क्या परिवर्तन होगा, इसको आगे जानने का प्रयास करेंगे और क्या नीतीश कुमार की जो मांगे हैं उस मांगे को बीजेपी की ओर से पूरी की जाएगी या नहीं, इसको भी आगे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिएगा। दरअसल स्पेशल स्टेट्स का दर्जा उन राज्यों को दिया जाता है जो देश के बाकी हिस्सों की तुलना में पिछड़े हुए हैं। ऐसे राज्यों को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार की स्पेशल अटेंशन की जरूरत पड़ती है। विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद से प्रदेश सरकार को कई तरह की छूट और अनुदान मिलने लगते हैं। साथ ही उन्हें विशेष राज्य का दर्जा देकर के केंद्र की ओर से विशेष पैकेज, टैक्स में छूट जैसी राहत मिलती है ताकि उन राज्यों में रोजगार विकास, कारोबार का विकास हो सके। अभी ज़्यादातर ये दर्जा दुर्गम पहाड़ी राज्यों के पास है। अब जाने कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने से क्या होगा, क्या फायदा मिलेगा। राज्य में चलने वाली केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी बढ़ जाती है। केंद्र सरकार से वित्तीय मदद मिलती है। राज्य के उद्योग को टैक्स में रियायत मिलती है। यानी कुल मिलाकर के विशेष राज्य का दर्जा अगर मिल जाए तो विशेष राज्य के दर्जा से बिहार का विकास, यानी कि सभी राज्य का विकास हो सकता है जिस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए। लेकिन वहाँ के जो नेता है वो ईमानदार होना चाहिए। वहीं एक्साइज, कस्टम ड्यूटीज में बड़ी राहत मिलती है। केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाले फंड में 90% अनुदान का होता है, जबकि सिर्फ 10% कर्ज होता है, जिस पर राज्य को ब्याज तक नहीं देना पड़ता है। अगर बिहार और आंध्र प्रदेश की विशेष राज्य के दर्जे की मांग मानी जाती है तो उसका रास्ता क्या हो सकता है, ये भी जान लीजिए। सरकार के गठन के बाद जुलाई में बजट आएगा। ऐसे में वित्त मंत्रालय एक विशेष पैकेज तैयार कर सकता है। इसका साइज 1 लाख करोड़ तक का हो सकता है। ये एक मुश्त नहीं मिलेगा, बल्कि इसकी मियाद 1 साल तक रखी जाती है। यानी ये पैकेज 1 लाख करोड़ रुपए 1 साल में ही जारी किए जाएंगे। मतलब स्टेप बाय स्टेप वो पेमेंट जो है किए जाएंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, जब किसी व्यक्ति को घर मिलता है, सरकारी आवास मिलता है, तो उसके पैसे जो है स्टेप बाय स्टेप मिलते हैं, तो वैसे ही मिलेंगे। अब नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से जो कुछ मांगे हैं, उस मांग में नीतीश कुमार को कौन कौन सी मांगे मिल सकती है, इस पर भी चर्चा करते हैं। देखिए, नीतीश कुमार को वैज्ञानिक से संबंधित कुछ ऐसे विभाग हैं जो उसे मिल सकते हैं।
लेकिन नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, उनकी ओर से अगर गृह मंत्रालय का या फिर रक्षा मंत्रालय का या फिर इसके अलावा सड़क परिवहन मंत्री, ये सभी अगर मंत्रालय मांगा जाता है तो फिर किसी भी हालत में बीजेपी इस पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। यानी कि बीजेपी का साफ कहना है कि हमारा जो विजन है उस विजन को पूरा करना है और इसके लिए हम इस पोस्ट को, इस मंत्रालय को किसी भी व्यक्ति को नहीं दे सकते हैं, किसी भी राजनीतिक दल को नहीं दे सकते हैं। ऐसे कई मंत्रालय हैं जो आप तमाम जितने भी पार्टी हैं, जो घटक हैं एनडीए के, उनको मिल सकते हैं, लेकिन खासकर जो गृह मंत्रालय हैं, रक्षा मंत्रालय हैं, विदेश मंत्रालय हैं, ये किसी को नहीं मिल सकते हैं। ये सिर्फ बीजेपी के ही नेता को मिलेंगे और लगभग जो नेता फिक्स हैं वही के वही रह जाएंगे अपने अपने उन पोस्ट पर। विशेष राज्य के दर्जा मिलने से बिहार का विकास हो सकता है, इसलिए नीतीश कुमार जी विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। नीतीश कुमार इसके साथ गोपालगंज से जदयू सांसद गोपाल कुमार सुमन और जदयू के सीनियर लीडर केसी त्यागी ने भी इस पर मुहर लगा दी थी। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य देने की मांग पहले से और अब भी वो मांग रहा है। दरअसल बात है कि नीतीश कुमार 2005 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और जब शपथ लिए थे तभी से उन्होंने इस मांग को आगे बढ़ाया था, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अब देखिए, इसमें एक प्रश्न ये है कि अगर नीतीश कुमार की ये तमाम शर्तें नहीं मानी जाती है तो नीतीश कुमार इंडी अलायंस का दामन फिर से थाम सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही इंडी अलायंस की नींव रखी। तो आपको हम स्पष्ट रूप से बता दें कि नीतीश कुमार इंडी अलायंस में किसी भी तरीके से शामिल होने नहीं जा सकते हैं। और अगर मान लीजिए नीतीश कुमार इंडी अलायंस का हिस्सा बन भी जाते हैं तो इंडी अलायंस में जाने से नीतीश कुमार के एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ये पूरी तरह से स्पष्ट कर चुके हैं कि हम छोड़कर नहीं जाने वाले हैं और चंद्रबाबू नायडू के रहते हुए सरकार गिर नहीं सकती है। नीतीश कुमार चले जाएंगे तो नीतीश कुमार को वहां भी सिर्फ कष्टों का सामना करना पड़ेगा। दरअसल बात है कि कांग्रेस का एक जो है ऐसा पैकेज निकला था, उसे हम पैकेज कहते हैं। नीतीश कुमार ने एक लोगों को गारंटी पेपर वितरित की थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हर एक व्यक्ति को सालाना, हर एक महिलाएं को सालाना 1 लाख रुपए और साथ साथ हर महीने 8500 रुपये सभी के अकाउंट्स में पहुंचेंगे। और उसके साथ साथ जो न्यूनतम मजदूरी है वो 400, ये तो जनरली अभी भी चल रहे हैं, 400 के 500 600 चल रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस ने अपनी गारंटी पेपर वितरित की थी, उसी गारंटी पेपर को लेकर के अब जनता जो है कांग्रेस के दफ्तर पहुंच रहे हैं और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाए हुए हैं। सरकार तो बनी नहीं, लेकिन मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि इस गारंटी पेपर को लेकर के और पीएम मोदी से अपना हक मांगिए। अब सबसे बड़ी बात है कि जिस वक्त ये गारंटी पेपर वितरित की गई थी उस वक्त ये कहा गया था कि आप गारंटी हमसे लीजिए और पैसे मोदी जी से लीजिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था। तो इसमें स्पष्ट रूप से है कि कांग्रेस पार्टी में अगर नीतीश कुमार जी शामिल होते हैं तो उसका हाल भी वैसा ही होगा जैसा आज कांग्रेस पार्टी का हो चुका है। इसलिए नीतीश कुमार भी अभी पार्टी छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाले हैं और उनको जो मांग है उनकी, उस मांग पर जो है समर्थन के किसी भी के तरीके से जो मंथन करके, और नीतीश कुमार के कुछ ऐसे मांग है जिसको पूरा किया जाएगा और कुछ ऐसे मांग है जिसको बदल करके कुछ और मांग रखने के प्रावधान दिए जाएंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।